हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविताज क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के, ठीक है, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ वृत्त से, यानी कि सर्कल। तो वृत्त से संबंधित जितने भी फार्मूलाज है आज आपको वो सब मिल जाएंगे, ठीक है। सर्कल, ये सर्कल है, ठीक है। ये इसका होता है सेंटर, सेंटर, और इसको बोलते हैं इसका परिधि, सी, जिसको सी बोलते हैं परिधि। परिधि, सेंटर से परिधि पर कोई भी लाइन खींचे, यहाँ से ओ से, मान लीजिए पॉइंट ए है, तो इसको बोलते हैं त्रिज्या, जिसको बोला जाता है आर, ठीक है। अगर वृत्त के किसी भी परिधि को किसी भी दो लाइन को मिला है ऐसे, तो ये एक लाइन बना, इसको हम लोग बोलेंगे जीवा, जीवा। और यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को कहते क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहां से गुजरेगी, तो इसके सेंटर से, ध्यान दीजिएगा, सेंटर से। इसको बोला जाता है व्यास और इसको लिखा जाता है डी, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो आपको बोलना है व्यास, यानी कि डी। और अगर आप ध्यान दें तो ये पूरा हुआ डी, और यहां से यहां तक को हम बोलेंगे आर। यहां से यहां तक ध्यान दीजिएगा, रेडियस हर जगह इक्वल होता है। त्रिज्या जो होती है वृत्त के किसी भी परिधि के किसी भी सेंटर से अगर कहीं भी खींचेंगे ना, तो वो हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। ये आर है तो ये भी आर होगा, यानी कि ये और ये दोनों आर मिलकर डी बना। तो हम लोग लिख सकते हैं डी बराबर 2r, r प्लस आर 2r। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है और ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में आता है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा क्या, कि पहला फॉर्मूला हम लोग को क्या मिला, व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, ठीक है। नोट करते जाइएगा, व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। अब बात करते हैं वृत्त की परिधि की। तो वृत्त की जो परिधि होती है, व्यास को डी लिखा जाता है और त्रिज्या को आर। वृत्त की जो परिधि होती है, इसको सी लिखा जाता है, वो होती है 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर, आर क्या है, रेडियस है, ठीक है। वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। एक यहां से यहां गया 180 पाई, यहां से वापस आया 2 पाई, और इसको रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी परिधि निकल जाएगी, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल, जो बहुत बार आ चुका है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वृत्त है, ये इसका सेंटर, ये हो गया इसकी त्रिज्या, ठीक है। तो एक और त्रिज्या को मिलाते हैं, यहां से ये वाला, इसको ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल, ये एंगल थीटा कहलाता है, ठीक है, ठीक है। इसको बोला जाता है चाप, आर्क, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, चाप की लंबाई क्या होती है। वृत्त में जो बने चाप है, चाप की लंबाई, इसको एल बोला जाता है। एल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप लोग नोट कीजिएगा, एल बराबर फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एल बराबर फॉर्मूला होता है, एल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है त्रिज्यखंड की लंबाई। त्रिज्यखंड ये पूरा हो गया, त्रिज्यखंड की लंबाई जो होती है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पाई आर थीटा 180 मैं इसमें से बाहर निकाल रहा हूँ, पाई आर थीटा बटा 180 मैंने निकाला बाहर, इनटू क्या बच जाएगा 1/2 और एक आर बच जाएगा। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं 1/2 इंटू एल इंटू आर, इसको एल लिखा जा सकता है, ठीक है। एक और इसमें से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वलय का क्षेत्रफल। मान लीजिए दो सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त कहने का मतलब है दो वृत्त जिसका सेंटर एक ही हो, जैसे एक ये और एक ये। तो ये जो एक वलय बना, एक छल्ला बना, इस छल्ले का क्षेत्रफल भी आता है एग्जाम में, ठीक है। ये इसका सेंटर है, मान लेते हैं यहाँ से बड़े वाले वृत्त का डिस्टेंस रेडियस आर है, छोटे वाले का स्मॉल आर है, ठीक है, छोटे वाले का
स्मॉल आर है। तो जो ये वलय बना, वलय उसका जो क्षेत्रफल होता है, वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो वृत्त से संबंधित इतने सारे फॉर्मूले एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस पे बने कुछ न्यूमेरिकल भी आप लोग मतलब बन सकता है इससे न्यूमेरिकल। तो इसका न्यूमेरिकल्स जो आएगा वो मैथ में, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए।